और जेई मेन के एग्जामिनेशन में हर बार नॉर्मलाइजेशन का सीन होता है और इतना घटिया किस्म का नॉर्मलाइजेशन कि कोई कोई बच्चे का 80-80 नंबर का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे कि किसी में आप एकदम हलवा उठा करके पूछ दे रहे हो और किसी में इतना हार्ड क्वेश्चन आप पूछ रहे हो कि बच्चे का हालत खराब हो रहा है, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही है। तो 30 नंबर 20 नंबर का चलता है कि हाँ भाई किसी किसी शिफ्ट में 20 नंबर 30 नंबर का डिफरेंस हो गया। ऐसा नहीं होता कि 80-80 नंबर 85-85 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। और अगर ऐसी चीजें होती है तो पेपर सेटिंग करने वाले जो पेपर सेट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन डाल रहे हैं, उस पे कड़ा सवाल खड़ा होता है। V2 एकेडमी आपका हर समय साथ देगा। अगर आपके साथ कुछ नाइंसाफी हो रही है तो V2 एकेडमी पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसे कहीं तक जाना पड़े। ठीक एवरीवन, फाइनली V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जेई मेन सेशन 1 के रिजल्ट तो आ ही गया। जैसे ही आया था V2 एकेडमी ने आपको सबसे पहले अपडेट प्रोवाइड किया था और आपने रिजल्ट भी चेक करा। लगभग 3:30 बजे के आसपास आपका रिजल्ट जारी किया गया। रिजल्ट आने के बाद वैसे बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और वो नाखुश भी हैं जिनके एग्जामिनेशन स्टार्टिंग में हुआ था। जैसे स्टार्टिंग में मतलब 27 जनवरी का शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 और 29 जनवरी का शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 वाले बच्चे का कट ऑफ बहुत हाई गया है। कट ऑफ हाई इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे 99 परसेंटाइल लाने के लिए अगर 1 फरवरी के शिफ्ट 1 वाले बच्चों को 160 नंबर लेकर के आना पड़ रहा है, वहीं 27 जनवरी के शिफ्ट 1 वाले बच्चों को 232 मार्क्स लेकर के आना पड़ रहा है इन द सेम परसेंटाइल के लिए, मतलब सेम रैंक के लिए किसी बच्चों को 160 नंबर लेकर के आना पड़ रहा है, वहीं 27 जनवरी के शिफ्ट 1 वाले बच्चों को 232 मार्क्स तक लेकर के आना पड़ रहा है। भाई ये किस तरह का नॉर्मलाइजेशन हो रहा है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया अभी तक, जहां 80-80 नंबर का फासला है। बच्चे के परेशान होने के पीछे एक रीजन यह भी है, जैसे मान के चले 2 रूममेट है, ठीक है, या 2 क्लासमेट है और वो दोनों बच्चा एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ। एक का एग्जामिनेशन 27 जनवरी के शिफ्ट 1 में था और दूसरे का एग्जामिनेशन 31 जनवरी का शिफ्ट 2 में था। 27 जनवरी के शिफ्ट 1 वाले बच्चों से पूछा गया कि भाई तुम कितने मार्क्स का बनाए, तो वो कहेगा कि भाई मैं तो 220 नंबर का बना करके आया। तो उनको तो पहले से पता था कि भाई मेरा तो 99 परसेंटाइल प्लस कर जाएगा, आराम से कर जाएगा। 220 नंबर पर उनका एक्सपेक्टेशन तो 99.5 परसेंटाइल तक भी हो सकता है। वहीं 31 जनवरी का शिफ्ट 2 वाला जो बच्चा है उससे पूछा गया कि भाई तुम कितने का बनाया, तो भाई मैं तो 150 का ही बना के आया। और पहले ही समझ में आ गया था कि इसका लगभग 85-86 परसेंटाइल के अप्रॉक्स में जो है बच्चे का मार्क्स आएगा। और रिजल्ट आया तो भाई एकदम उल्टा हो गया। जो बच्चा 31 जनवरी के शिफ्ट 2 वाला था 151-150 नंबर ला करके 99 परसेंटाइल प्लस कर रहा है, लेकिन वही 27 जनवरी का शिफ्ट 1 वाला बच्चा 220 नंबर ला करके भी 98 परसेंटाइल प्लस कर रहा है, 99 पहुंच ही नहीं रहा है। और ये है नॉर्मलाइजेशन। मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा एनटीए से कि ऐसे घटिया और बाहियात नॉर्मलाइजेशन से अच्छा है कि भाई एक ही दिन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लो। जिस तरीके से नीट का एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं ना, 16 लाख बच्चे का, 16 लाख बच्चे नहीं बल्कि और ज्यादा, 2022 में 16 लाख बच्चा था, 2023 में बढ़ करके लगभग 21 लाख बच्चा हो गया। और उस सभी बच्चे का एग्जामिनेशन वो भी ऑफलाइन मोड में आप एक ही दिन में कंडक्ट करवाते हैं और वहां पे कोई भी नॉर्मलाइजेशन का सीन ही नहीं होता। और जेई मेन के एग्जामिनेशन में हर बार नॉर्मलाइजेशन का सीन होता है और इतना घटिया किस्म का नॉर्मलाइजेशन कि कोई कोई बच्चे का 80-80 नंबर का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। और मैंने बच्चों से जाकर के बात भी करा है सेंटर पे, तो इतना नहीं कि क्वेश्चन इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया कि भाई 27 वाले का पूरा हलवा पूछ दिया गया और 31 वाले का बहुत हार्ड आ गया, मतलब अनदर लेवल का क्वेश्चन आ गया, ऐसा भी नहीं हुआ है। मैंने बच्चों से पूछा भी है। हाँ, केमिस्ट्री थोड़ा सा इजी था। 27 जनवरी का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में केमिस्ट्री थोड़ा बहुत इजी रहा था और फिजिक्स मॉडरेट था और मैथमेटिक्स तो भाई हार्ड सभी में आया है, तो मतलब थोड़ा बहुत का डिफरेंस था। अगर नॉर्मलाइजेशन होता भी है ना तो 20-30 नंबर का फासला होता है, इतना नहीं कि 80-80 नंबर का फासला हो जाए। मतलब ऐसी सोच भी नहीं की जा सकती, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस तरीके का इस बार रिजल्ट आया है। मुझे आप लोग एक बार कमेंट करिएगा भैया आपके कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बना है और आपका कौन सा शिफ्ट में था। एक बार मैं बता देता हूं आप सभी को डिटेल में। यहाँ पे 27 जनवरी के शिफ्ट 1 वाले बच्चे का 232 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बना है, ठीक है, 230-32 के आसपास में। 27 जनवरी का शिफ्ट 2 वाले का 210 नंबर पे, 29 जनवरी के शिफ्ट 1 वाले बच्चों का 203 नंबर पे, 29 जनवरी के शिफ्ट 2 वाले बच्चों का 212 नंबर पे, 30 जनवरी के शिफ्ट 1 वाले बच्चों के 192 नंबर पे, वहीं 30 जनवरी के शिफ्ट 2 वाले बच्चों को 190 नंबर पे, 31 जनवरी के शिफ्ट 1 वाले बच्चों को 172 नंबर पे और वहीं शिफ्ट 2 वाले बच्चों का 151 नंबर पर ही 99 प्लस परसेंटाइल बन गया। 1 फरवरी के शिफ्ट 1 वाले बच्चे का लगभग 160 नंबर पे बना है, वहीं 1 फरवरी के शिफ्ट 2 वाले बच्चों का 172 नंबर पे 99 प्लस परसेंटाइल बना है। तो ये तो मैंने आपको डेटा बता दिया, बाकी आप लोग मुझे एक बार कमेंट जरूर करिएगा। और मैं तो एनटीए से इस बात का रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस तरीके का पेपर ही सेट मत करिए। चाहे तो जो पेपर सेट करने वाला वहां पे बैठा हुआ है
वही बिल्कुल अजब किस्म का है। मतलब यही हुआ ना कि किसी में आप एकदम हलवा उठा करके पूछ दे रहे हो और किसी में इतना हार्ड क्वेश्चन आप पूछ रहे हो कि बच्चे का हालत खराब हो रहा है। मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही है। तो सबसे पहले तो पेपर सेट करने वालों को मैं एकदम हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करूंगा कि इस तरीके की चीजें ना करें, बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करें, उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करें। अगर क्वेश्चन सेट करते भी हैं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है। ऐसा नहीं कि 232 नंबर पे 99+ परसेंटाइल बन रहा है और किसी में 151 पर ही बन जा रहा है। लास्ट में बच्चे ही भुगतते हैं। मैं मानकर चलता हूं कि जेईई मेन के पेपर कोई ऐरे गैरे इंसान बिल्कुल सेट नहीं करेगा। जो बहुत बड़े प्रोफेसर होंगे ना, जो बहुत नामी विख्यात लोग होंगे, वही जेईई मेन के पेपर सेट करेंगे। और उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम निकलकर सामने आ रही कि भैया कोई में इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन, मतलब अगर इजी क्वेश्चन नहीं था और हार्ड नहीं था तो आप क्या ये कहेंगे कि यहाँ पे टॉपर को ही बैठा दिए थे सारा 27 जनवरी की शिफ्ट 1 में, और जो लास्ट में यहाँ पे जो बच्चा बैठा हुआ है 31 का शिफ्ट 2 में, वो बिल्कुल पढ़ने वाला है ही नहीं? ये चीजें आप कहेंगे? नहीं ना। तो इस तरीके की चीजें कैसे हो रही है, एनटीए को इस बात पर एक बार नजर जरूर बनानी चाहिए और इस तरीके का गलती सेशन 2 में ना हो, इस बात पर जरूर नजर रखनी चाहिए। डिफरेंस हो भी ना तो 30 नंबर 20 नंबर का चलता है कि हाँ भाई किसी किसी शिफ्ट में 20 नंबर 30 नंबर का डिफरेंस हो गया। ऐसा नहीं होता कि 80 नंबर 85 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। और अगर ऐसी चीजें होती है तो पेपर सेटिंग करने वाले, जो पेपर सेट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन डाल रहे हैं, उस पर कड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है कि किसी शिफ्ट में आप बहुत इजी क्वेश्चन डाल दे रहे हो और किसी शिफ्ट में इतना हार्ड क्वेश्चन डाल रहे हो। और ये नॉर्मलाइजेशन सारा कागज पे लिखा हुआ चीजें हैं, सारे बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आता। ये सारी चीजें क्या बक रहे हैं, ये चीजें भी समझ में नहीं आता बहुत सारे बच्चों को, और इस तरीके को डिफ्रेश हो जाते हैं और वो सेशन 2 में तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके की चीजों पर एनटीए को लगाम लगानी चाहिए। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं मुझे कमेंट में एक बार कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। सभी लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। V2 एकेडमी आपका हर समय साथ देगा। अगर आपके साथ कुछ नाइंसाफी हो रही है तो V2 एकेडमी पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसे कहीं तक जाना पड़े। ठीक है, सो अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। साथ ही आज मैं आप सभी की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।